सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी का भाग 4। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। वो बच्ची जो रास्ते में उसको मिली थी, जो उसके पहिया कुर्सी को बहुत अजीब से देख रही थी दुकान पे, तो वो उससे बात करना चाहती थी, सुनीता से पूछना चाहती थी कि ये क्या है, लेकिन उसकी माँ ने उसको खींच लिया, दूर हटा दिया सुनीता से। और वो माँ बोलने लगी उस बच्ची से कि इस तरह से सवाल नहीं पूछना चाहिए। पर सुनीता दुखी हो गई। वो कही, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। उसको फरीदा की माँ का यह व्यवहार समझ में नहीं आया कि उसने क्यों उसको दूर हटा दिया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अंत में सुनीता बाजार गई। दुकान में घुसने के लिए उसको सीढ़ी पे चढ़ के जाना था। ये काम उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन आसपास के सभी लोग जल्दी में थे। कोई उसकी ओर देख नहीं रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक जिस लड़के को छोटू कह के चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को जो पैर से जरा दबाओगे? सॉरी। अचानक जिस बच्चे को छोटू कह के चिढ़ाया जा रहा था, चिढ़ा रहे थे बच्चे, वो उसके सामने आ गया। वो बोला, मेरा नाम अमित है। मैं सुनीता से बोला, क्या मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मदद सहायता कर सकता हूँ? उसने सुनीता को पहले तो अपना नाम बताया, फिर उससे पूछा, मदद के लिए पूछा। तो सुनीता ने बताया कि मेरा भी नाम सुनीता है। और वो बहुत खुश हो गई कि कोई मदद करने वाला मिल गया है। और वो मुस्कुरा कर बोली कि जो मेरे कुर्सी है उसके पीछे का पैडल को पैर से जरा दबाओ। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया
और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। अमित ने सुनीता की सहायता की और सुनीता ने जैसे कहा था वैसे ही उसने पहिया कुर्सी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया और उसके अगले पहियों को सीढ़ी पर रख दिया और फिर उसने पिछले पहियों को भी सीढ़ी से थोड़ा ऊपर उठा दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब तो मैं खुद दुकान के अंदर पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ को आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। तो दुकान में जब अमित की सहायता से जब पहिया कुर्सी के का मदद लेके वो दुकान में पहुंचती है, दुकान में जाके सुनीता दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगती है। दुकानदार उसको देख के मुस्कुराता है और जब चीनी का थैली पकड़ने के लिए जब सुनीता आगे हाथ बढ़ाती है तो दुकानदार को लगता है कि ये कैसे उठाएगी, सुनीता से कैसे उठेगा। तो दुकानदार उस थैली को, चीनी की थैली को उसके हाथ में ना देकर उसके गोदी में रख देता है। सुनीता को गुस्सा आता है। वो कहती है, दूसरे बच्चों की तरह हम भी अपना काम खुद कर सकते हैं, हमको भी हाथ में ही वो थैली, चीनी की थैली पकड़ाना चाहिए। तो बच्चों, ये था कहानी का चौथा भाग और उसका भावार्थ। आगे की कहानी हम 5वें भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।